हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। शिवाय स्टडी स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूनम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन से रिलेटेड ऑल बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और ये जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के बारे में, भिन्न है क्या, फ्रैक्शन है क्या, इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस की क्या क्या टाइप हैं, भिन्न के क्या क्या प्रकार हैं, उनको देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन इन द सेंस हम आरोही क्रम अवरोही क्रम में फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं वो देखेंगे कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन और सबसे छोटा फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है क्या। A fraction is a way to represent parts of a whole. फ्रैक्शन एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। पूरे होल पूरी चीज़ का एक पार्ट है, उसको रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन। ठीक है, ये दो नंबरों से मिलकर बनता है, लाइक a/b। तो इन दो नंबरों से मिलकर ये बना है। ठीक है, तो जो ए होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहेंगे अंश और इसको हर। नीचे वाले को हर कहेंगे, ऊपर वाले को अंश कहेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होल नंबर होते हैं जहाँ पर जो बी है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो जो यहाँ पर b है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब देखिए, फ्रैक्शन का एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक रोटी है गोल, हमने उसके ऐसे चार इक्वली चार टुकड़े कर लिए, इसको बराबर चार भागों में बांट लिया। तो जो ये होगा, ये इसका एक पार्ट, इसको हम कैसे दिखाएंगे। ऊपर वाला जो नंबर होता है वो एक पार्ट होता है, ठीक है, तो वो पार्ट को शो करता है। और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होता है वो पूरे ऑल पार्ट्स, मतलब पूरे होल नंबर को शो करता है। ठीक है, होल को, पूरे को शो करता है। जैसे ये क्या है, एक पार्ट है, ये वाला क्या है, एक पार्ट है, तो ये 1 में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 4, तो ये इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1/4। इसका पूरे का ये क्या है, 1/4 है। तो इस प्रकार हम फ्रैक्शन को दिखाते हैं, शो करते हैं। चलिए अब चलते हैं इनके टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। तो पहला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन बनेगी, ये कैसी बनेगी, जैसे 5/7, 3/8, 2/5। इनमें देखिए जो हर है वो अंश से बड़ा है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये हमेशा 1 से छोटे होते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो 1 से हमेशा छोटी होती है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो नंबर होता है, ये जो फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जैसे 12/7, 18/11। ठीक है, जैसे 15/4। तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, उचित। प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को विषम भिन्न कहते हैं। और विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं।
कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? अब देखिए, यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे 1/7, 1/4, 1/9। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये ऐड करके बनता है एक होल नंबर को और एक फ्रैक्शन को। जैसे कि 2 और ये कर दिया एक फ्रैक्शन इसके साथ 1/3। तो ये मिश्रित भिन्न बन गया। ठीक है, तो ये होल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जो मिश्रित भिन्न है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न में चेंज करते हैं हमेशा। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा विषम भिन्न से बनती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि तुल्य भिन्न। तो इसको समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि 24/12, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें? देखिए, जब ये कोई फ्रैक्शन होता है इसको हम एक ही नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, बोथ को एक साथ, ऊपर भी और नीचे भी एक साथ हम दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इससे नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हम अगर इसको 2 से और नीचे भी 2 से डिवाइड करें तो इस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस फ्रैक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया 24 को, तो ये आ गया 12, और यहाँ भी 2 से कर दिया, ये आ गया 6। अब फिर हम इसको 2 से कर सकते हैं, 2 6 12, 2 3 6। अब इसको हम 3 से कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2/1। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है, ओके। अब जैसे कोई और नंबर ले, 15/9। ठीक है, तो ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 15/9 को। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो 15/9 है वो किसके बराबर आ रहा है? एक्चुअल में 5/3 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये दोनों फ्रैक्शन है, ये दोनों भिन्न है, ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो, बराबर हो, हर जिनके बराबर हो। जैसे कि 2/7, 4/7, 3/7। तो इस प्रकार इन तीनों के जो हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं वो बराबर हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके ये जो डिनोमिनेटर होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, हर जिनके बराबर नहीं होते हैं उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि 2/7, 4/5, 3/8। ठीक है, तो 3/8 इस टाइप के जो फ्रैक्शंस हैं ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं। ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। तो इस तरह की जो भिन्न होती हैं, जो फ्रैक्शन होते हैं, उनको हम सतत भिन्न कहते हैं। इसको एक और कहते हैं लंगड़ा भिन्न। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम क्या सीखेंगे कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलें। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर ले लो, 12/7 एक विषम भिन्न है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसको मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलें? तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 12 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 एकम 7, बच गया क्या हमारे पास? 5। तो जो ये 5 है ये शेष है, शेष को हमेशा ऊपर रखेंगे, अपॉन में जिससे हमने भाग दिया उसको नीचे रखेंगे, और जो हमारा भागफल आया उसको साइड में। ठीक है, तो इसका ये मिश्रित भिन्न बन गया हमारे पास। ऐसे ही कोई और एग्जांपल लीजिए।
जैसे कि 15/8, ठीक है। 15 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 एकम 8, और ये क्या बच गया हमारे पास, तो ये 7 बच गया हमारे पास। तो 7 जो शेष है वो ऊपर, भाग जिससे दिया है वो नीचे, और जो भागफल आया है वो साइड में। तो 8 से 1 सही 7/8 इसका मिश्रित भिन्न बन गया हमारे पास, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलें, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलें। देखिए इसके लिए मैंने एक नंबर ले लिया है, एक मिश्रित भिन्न ले लिया है 3 सही 4/5, ठीक है। इनको हम कैसे करेंगे, जैसे 5 और 3 इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 दिए 15, तो हमारे पास आ गया 15। अब 15 में क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 15 और 4 19, तो ये आ गया 19/5। ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। जैसे हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 1 सही 3/7, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 7 एकम 7, और फिर इसमें 3 को ऐड कर देंगे, 7 और 3 10, 10/7 इसका आंसर आ गया, विषम भिन्न आ गई, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया हमारा ये। तो इस प्रकार हम इनको बदलेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, जैसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना, वो कैसे, हमने कोई भी नंबर लगा लिया, ई है हमारे पास, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके हमारा 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है a/b से हम जिसकी मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमारा आंसर 1 आ जाए, तो ये क्या नंबर है, ये नंबर है b/a। अब देखिए करके, अगर हम a/b को b/a से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 ही आएगा, है ना। जैसे a/b मल्टीप्लाई बाय b/a, तो ये कितना आ गया 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो b/a है ये इसका क्या है, इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये क्या है इसका रेसिप्रोकल, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, व्युत्क्रम। ये इसका क्या है, व्युत्क्रम। अगर हम किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम निकालें तो इसका उल्टा कर देंगे। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, हमारे पास नंबर है 2/3, तो इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है, करेंगे इसको 3/2, इसका इन्वर्स 3/2 इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होता है फ्रैक्शंस का। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्न की तुलना ना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है, ये सब निकालना। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना, ठीक है। तो आरोही क्रम क्या है, बढ़ते क्रम, ठीक है। जैसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम अगर किसी सारणी को लिखे, किसी सीरीज को लिखे, तो वो क्या है, आरोही क्रम है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, अवरोही क्रम क्या है, घटते क्रम। जैसे हम सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से हम छोटा लिखते जाएंगे, तो वो अवरोही क्रम हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है, जैसे 2/7, 3/7, 7/7, 4/7, 1/7, तो इसमें हम आराम से बता देंगे कि हमारा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और आरोही और अवरोही क्रम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इनको आराम से लगा देंगे। इनका क्या देखना है, हमें अंश देखना है, किसका बड़ा है और किसका छोटा है, हम इनको आसानी से कर देंगे। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हमारे पास हैं और हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, उसको हम किस तरह से बताएंगे, किस तरह से निकालेंगे, वो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमारे पास जो ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं ये अनलाइक फ्रैक्शन है, सबके जो डिनोमिनेटर है, जो हर हैं, वो अलग अलग है, सबके अलग अलग हैं, ओके। तो इनको हम किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, इनका किस तरह से हम इनको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, या किस तरह से हम इसमें से सबसे बड़ा या सबसे छोटा निकालेंगे,
ठीक है। स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। मेथड क्या क्या है, क्रॉस मेथड, और एक है हमारे पास एलसीएम मेथड। क्रॉस मेथड क्या है, तो क्रॉस मेथड हमेशा हमें किसी दो नंबर के बीच में, जब किसी दो फ्रैक्शंस के बीच में अगर हमें कंपैरिजन निकालना है तो उसके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और सबसे बड़ा या सबसे छोटा निकालना है उसके लिए भी हेल्पफुल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, ठीक है। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, 8 चौके 32, 5 सते 35, तो इनमें कौन सा बड़ा है, अगर हम बड़ा निकालें तो इनमें ये बड़ा है, ठीक है। ये वाला अब इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो सतु सती ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सतु सती 49, 8 छिक 48, तो हमारा कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है, 7/8। अब जो 7/8 है इसको हम कंपैरिजन करेंगे 5/6 से, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे तो 6 सते 42, 6 सते 42, 8 पंजे 40, तो हमारा कौन सा बड़ा है, 7/8। तो हमारा 7/8 ही इनमें सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा निकालें तो हम छोटा निकालेंगे तो छोटे को पकड़ेंगे, जैसे 4/5, 4/5 का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, कंपैरिजन 6/7 के साथ, तो 7 चौक 28, 5 छिके 30, तो यही बड़ा है यही छोटा है। तो हम इसका कंपैरिजन आप किसके साथ करेंगे, 5/6 के साथ, तो कीजिए 5/6। तो अब देखिए 6 चौके 24, 5 5 25, फिर से यही छोटा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा ये है, स्मॉलेस्ट, और ये क्या है, बिगेस्ट, ठीक है। अब देखिए एलसीएम मेथड से हम इसको किस प्रकार करते हैं। एलसीएम मेथड में हम क्या करेंगे, अब देखिए नंबर लिख लेती हूँ मैं, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस ले लीजिए डिफरेंस, इसका 1 आएगा, ठीक है, इसका 1, इसका भी 1, इसका 1, तो हमने इनका ऊपर नीचे डिफरेंस ले लिया 1 1, सबका बराबर है। एलसीएम क्या है, सबका 1 ही आएगा, बराबर है, ठीक है। ये तो चलो बराबर था, इसलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला एक एग्जांपल लेंगे। तो इसमें तो हम सीधे देख लेंगे कौन सा, अब बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम देखिए पहले तो हम ये निकालेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। पास दिए 15, 7 दूनी 14, तो 15 वाला बड़ा होगा, तो इसका मतलब इन दोनों में 3/7 बड़ा है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन इससे करते हैं, 9 या 27, 7 सती 49, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है 49, ठीक है। अब 9 पंजे 45, 7 छिक 42, तो 45 वाला यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। बड़ा तो निकाल लिया, अब हम छोटा निकालते हैं। चलिए तो अब देखिए इनको करेंगे कंपैरिजन, 5 दिए 15, 7 दूनी 14, तो 14 वाला छोटा है, तो हम छोटे को पकड़ेंगे। अब इसका कंपैरिजन इससे, 9 दूनी 18, 5 सते 35, तो 18 वाला छोटा है या 35, तो ये वाला सबसे छोटा है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा ही है, इससे कंपेयर कर लो फिर भी आएगा तो आंसर ही 5 5 25, 6 दूनी 12, तो 12 वाला छोटा है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा। अब हम करेंगे इसको एलसीएम मेथड से, ठीक है। एलसीएम मेथड से हम इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 4, इनका डिफरेंस कितना है, 3, इनका कितना है, 2, और इनका कितना है, 1,
4 3 2 1 सबका डिफरेंस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। 4 3 2 1 सबका एक एलसीएम लेंगे। 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 3 नहीं जाएगा, 2 एकम 2 1। ठीक है, अब इसको फिर से करें, 2 1 3 1 1। अब ये 3 पे जाएगा 3, तो इसका एलसीएम क्या आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब इसका एलसीएम 12 आया। तो 12 करने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो हम इसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही हम न्यूमरेटर जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 3 9। तो ये आ गया हमारे पास 9 अप, तो ये आ गया 9। और 2 को किससे करेंगे, 4 से, 2 चौके 8, 7 6, 7 को किससे करेंगे, 6 से, 7 6 42। और 5 को किससे करेंगे, 12 से, 12 पंजे 60। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 60 वाला, ये वाला सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा क्या है, 8 वाला। तो इसका मतलब 2/5। और उससे बड़ा 9 वाला, 3/7। उससे बड़ा 42 वाला, 7/9। और उससे बड़ा 5 वाला, 60 वाला, 5/6। ठीक है, इसी का उल्टा कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसी को अपोजिट कर दो, इसी को, जैसे सबसे बड़ा 5/6, 7/9, 3/7, 2/5। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।